नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या अब जहां जहां मस्जिद के पास का अतिक्रमण हटाया जाएगा वहां खून बहाया जाएगा? चौमू में भी ऐसा ही हुआ और अब दिल्ली में भी यही हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद जब पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंची तो भीड़ ने हमला कर दिया, पत्थरबाजी की, खाकी को लहूलुहान किया और माहौल को अनकंट्रोल करने की कोशिश की, जबकि जो कार्रवाई हो रही थी वो कोर्ट के आदेश पर हो रही थी। वैसे इलाही मस्जिद के पास की यह जमीन कोई छोटा जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि 38,940 वर्ग फुट का हिस्सा था, जिस पर सड़क थी, फुटपाथ था, बारात घर था, पार्किंग थी, निजी क्लिनिक था और कब्रिस्तान था। अतिक्रमण हटाने के दौरान खालिद मलिक नाम के एक शख्स ने एक वीडियो जारी कर दिया। भीड़ को मस्जिद इलाके में आने को उकसाया गया और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जब अतिक्रमण हटाना भी आज के दौर में धार्मिक मुद्दा हो गया है, और क्या अतिक्रमण को हटाने के लिए भी खाकी को दंगों का सामना करना पड़ेगा? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या ये एक बार फिर से दिल्ली में एक नया दंगा प्लान था जो इस अतिक्रमण को हटाने की आड़ में करने की कोशिश की। अब सोचिए जरा, एक मामला कोर्ट के अंदर चला, कोर्ट के अंदर दस्तावेज पेश नहीं हुए, जमीन से अतिक्रमण हटने लगा तो वहां दंगा होने लगा, वहां पत्थरबाजी होने लगी, वहां पुलिस पर हमला होने लगा और बाकायदा एक वीडियो जारी करके सबको कहा गया कि देखिए मस्जिद को गिराया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था और वहां भीड़ अनकंट्रोल होती चली गई। क्या दिल्ली के अंदर फिर से अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही थी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता विकास बारट, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, विषय विशेषज्ञ अशोक पाठक जी और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मौलाना नजीम अशरफी जी। शुरुआत नजीम जी आपके साथ, जरा बताइए कि क्या वाकई में वहां मस्जिद को कोई खतरा था जो इस तरीके से पत्थरबाजी हुई, इस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई, इस तरीके से स्थिति को अनकंट्रोल करने की कोशिश की गई? क्या कोई मस्जिद को खतरा था वहां? देखिए विजेंद्र जी, मैंने तो वहां कोई ऐसा नहीं देखा, मैं वहां पर था नहीं मौजूद कि किसी को खतरा था या नहीं था। लेकिन हाँ, अगर किसी, देखिए मैं समझता हूँ अगर कोई सरकारी जगह है और उस पर अतिक्रमण अगर हटाने की बात है तो लोगों को बहुत सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इस तरह की अफवाहें फैला के, जैसे किसी एक आदमी ने मतलब उसका वीडियो बनाकर डाल दिया कि मस्जिद को ढहाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा दुख का विषय है और मेरे ख्याल से उस आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं भी धर्म की आड़ में या किसी धार्मिक स्थल की आड़ में किसी एक आदमी को अपना जाति मफाद, जाति फायदा उठाने का कोई हक नहीं बनता, और वो भी उस देश में जहाँ जितनी जातियां और इतने धर्म प्रवास करते हो, इतने लोग रहते हो, वहां सब मिलजुल कर रहते हो। मेरे ख्याल से माहौल खराब करने वाले कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान हो, उसको मेरे ख्याल से उसके साथ एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उस आगे से उसको ऐसा सिखाया जाए कि आप धर्म की आड़ में या किसी धार्मिक स्थल की आड़ में कोई अपना जाति मफाद नहीं पैदा कर सकते हैं, अपना जाति फायदा नहीं उठा सकते। देखिए मेरे ऊपर अगर मेरा सवाल ये है कि भाई वहां समझदार लोग भी तो होंगे ना भाई। जो भीड़ है उस भीड़ के अंदर से आवाज आ रही है, वाह मेरे शेर, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा कर रहे हो, और जिसने वीडियो डाला वो भी खालिद है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि सर वहां जब कार्रवाई हो रही होगी तो चार समझदार लोग भी तो होंगे जो बता सके कि भाई अतिक्रमण हटाया जा रहा है, मस्जिद को खतरा नहीं है। अब वीडियो को जरा देखिए, ऐसा लगा कि मानो किसी ने कहा और पूरी की पूरी भीड़ पुलिस के ऊपर टूट पड़ी। ये कौन सा भीड़ तंत्र है सर? देखिए मैं इसी की बात की बड़ी हैरत में हूँ कि आज भी लोग पढ़े लिखे दौर में इतने बेवकूफ किस्म के लोग रहते हैं। अगर कहीं मस्जिद, देखिए मस्जिद का जहां तक सवाल है ना, मैं आपको एक बात बता दूं तो मस्जिद को मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सरकारी अमला कोई गिराने के लिए नहीं पहुंचेगा। मस्जिद क्या, किसी भी धार्मिक स्थल को कोई नहीं गिराया जाएगा, कोई नहीं पहुंचेगा, उसे अल्टीमेट किया जाएगा, नोटिस जाएगा, कोर्ट का कोई मसला अगर होगा। और मैं अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, खासतौर से उन भाइयों से जो किसी की बातों में आ गए और सीधा किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी पर टूट पड़े, उन पर पत्थर बरसाने जैसी हरकतें सामने आई, मैं उनसे आग्रह करता हूं, मैं उनसे मौत दीवाना दरख्वास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं उनकी बारगाह में
कि भैया आगे से इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए लीगल प्रोसेस भी है, आप उसको भी अपना सकते हैं, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, कानून का साथ ले सकते हैं। सर कानून के एक्शन के बाद ही ये हुआ है, कोर्ट के अंदर ये मामला था, कोर्ट ने ही कहा था कि भाई इस जमीन से अतिक्रमण को हटाइए, उसके बाद ही अतिक्रमण का हटाने पहुंचे थे। नहीं देखिए, कोर्ट की बात मैं ये करता हूँ, अगर किसी कोर्ट का मतलब निचली अदालत का मामला है, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है और वहां से कोई आदमी मतलब इत्तेफाक नहीं रखता है या वो संतुष्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, उसको इस तरह से लीगल प्रोसेस करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये कोई आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि सर जब जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास खत्म हो जाता है और फिर वो भीड़ तंत्र का हिस्सा होते हैं। और कई जगह इस तरीके से देखा। अशोक पाठक जी, ये महज इत्तेफाक है कि हमने कुछ दिन पहले चोमू के अंदर ऐसा ही देखा, जहां एक मस्जिद के बाहर के अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, इसी तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। अब यही सेम दिल्ली के अंदर हो रहा है। फैज़ इलाही जो मस्जिद है उसके आसपास, वहां भी अतिक्रमण हटाया गया, वहां भी यही हो रहा है। तो मेरा सवाल यह कि क्या वाकई में लोकतंत्र में, कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं बचा कि जहां भी आप इस तरीके का एक्शन लेंगे पूरी भीड़ आएगी और पुलिस के अगेंस्ट भी आकर खड़ी हो जाएगी, उनके सिर फोड़ दिए जाएंगे, खाकी को लहूलुहान कर दिया जाएगा? मेरा ये मानना है इसमें उन बच्चों का जिन्होंने ये पत्थरबाजी की थी उनका मैं दोष नहीं मानता। उन्होंने जिस किताब को पढ़ा है उसमें 6 आयतें कहती हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद के लिए चादर की तरह धरती को बिछाया, 6 दिन में धरती और आसमान तैयार किए। तो अब वो मानते हैं कि पूरी धरती अल्लाह की धरती है। ये बर्टेड पार्क हो या गौरव टावर हो, कांग्रेस कार्यालय हो या बीजेपी कार्यालय हो, ये अल्लाह की धरती है। तो वो उनको कहीं भूखंड लेने की जरूरत नहीं है, वो कहीं जमीन खरीद करके नहीं बनाते। जितने भी धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं, मदरसे, मस्जिद और इनके जो भी बनते हैं, ये सारे के सारे अतिक्रमण करके, एंक्रोच करके बनाए जाते हैं, क्यों? उनके मन में विश्वास है कि ये जो किताब है ये अल्लाह की किताब है, आसमानी किताब है, जबकि ये उस्मान की किताब है। हजरत उस्मान ने उनकी मृत्यु के 250 वर्ष बाद इस पुस्तक को लिखा था। अब इस कारण से उनके मन में एक भावना बैठ गई है। और जब प्रशासन की बात आती है, जब पुलिस प्रशासन की बात आती है, जब कानून का पालन करने के लिए जाते हैं, तो आज जो मौलवी जी बोल रहे हैं, ये टीवी चैनल पे इनका चेहरा अलग होता है, लेकिन पब्लिक फील्ड में आप कहीं पर भी जाइए, चाहे चोमू की घटना हो, दिल्ली की घटना हो, उस 1 लाख की भीड़ में, उस 10,000 की भीड़ में, वो वहां बांग्लादेश में जो दीपू दास के साथ हुआ, मां लाखों की भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा निकल के नहीं आता जो मौलवी साहब यहाँ कह रहे हैं बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं। एक तो आप हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को बांग्लादेश के साथ तो कनेक्ट मत कीजिए। दूसरा मेरा सवाल यह है कि ऐसा थोड़ी ना कि सब एक जैसे हैं, आप सबको एक भी नहीं कह सकते। फिर तो आप मौलाना अब्दुल कलाम को भी यही कहिए, अशफाक उल्लाह को भी यही कहिए, फिर कहिए उनको भी यही। ऐसा नहीं है ना सर, दोनों एक संकीर्ण सोच हो सकती है। उसका मौलाना साहब भी विरोध करें, वो भी कह रहे हैं कि भाई कानून के दायरे में सबको आना चाहिए, ये भीड़ तंत्र नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है ना कि अशोक पाठक साहब की सब आप सबको एक ही लाठी से हाथ देंगे। पर जो किताब में जो वो गलत पढ़ रहे हैं, अब हमें मालूम है कि मोहम्मद साहब जब आए थे, ये 1400 वर्ष पहले क्या धरती बनी थी क्या? ये धरती तो लाखों वर्ष से है, करोड़ों वर्ष से है, आसमान भी करोड़ों वर्ष से है, लेकिन बार बार इसका जिक्र होता है और उसको वो पढ़ते हैं तो उस पर वो ईमान रखते हैं, और इस ईमान के कारण ही ये देश में जगह जगह हालात पैदा हो रहे हैं। इस हिसाब से तो अशोक पाठक साहब, देश की पॉपुलेशन में लगभग 25 करोड़ मुस्लिम भाई हैं, फिर तो पूरा भारत ही कब्जे में हो जाना चाहिए अगर उस किताब के हिसाब से ये सब चल रहा है। होता जा रहा है धीरे धीरे। मैं आपको निवेदन करूं कि बाल विवाह का जो कानून है वो हिंदुओं पे लागू है, मुस्लिमों में 12 वर्ष की बच्ची की शादी हो जाती है, 14 वर्ष के लड़के की शादी हो जाती है। देश में कहाँ हो जाती है भाई? होती है, बाकायदा 18 साल और 21 साल है, नहीं है, केवल हिंदुओं के लिए होता है। कभी भी पुलिस सर सब पर लागू होता है। आप बताइएगा, आपको कोई पकड़ में आए, कोई जो 12 साल की बच्ची की शादी करे, आप हमें बताइएगा, हम रुकवाएंगे। तमाम हो रही है बाल विवाह, तो उधर भी होते हैं, पुलिस होते हैं बाल विवाह। पुलिस उनकी शादियों को रोकने की, बाल विवाह को रोकने की हिम्मत नहीं कर रही। आप हमें बताइएगा, हम रुकवाएंगे। ऐसी घटनाएं की कानून से ऊपर थोड़ी ना है। पुलिस और यही सवाल है विकास बारट, क्या वाकई में इस तरीके की घटना इत्तेफाक है? और जब एक से दूसरी जगह इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्यों नहीं है?
क्यों बार बार पुलिस से शिकार होती है, क्यों बार बार आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं, क्यों बार बार लाठी चार्ज करना पड़ता है, क्यों बार बार स्थिति तनावपूर्ण बनती है? देखिए विजेंद्र जी, एक बड़ी सामान्य प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट में एक लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली नगर निगम को कोर्ट ने ये आदेश दिया कि तुर्कमेनी गेट के आसपास जो परिसर है, जहां पर अवैध रूप से व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़े कर दिए गए हैं, उनको तोड़ा जाए, उनको कब्जे में लिया जाए। पूर्व में वहां पर जिन लोगों के प्रतिष्ठान थे उनको नोटिस भी सर्व कर दिए गए थे। उसके बाद जब वहां जाब्ता पहुंचा पुलिस के साथ निगम का, तो ये बड़ी ही एक तरीके से मैं मानता हूं गंभीर और बड़ी सुनियोजित सी घटना थी कि कुछ लोगों ने इसको धार्मिक रूप देने का प्रयास किया और पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। लेकिन उस पथराव को दिल्ली पुलिस ने बड़ी ही इफिशियंसी के साथ कंट्रोल किया और बाद में उस एनक्रोचमेंट को सफलतापूर्ण तरीके से हटाया भी गया। और विजेंद्र जी, ये मैं आपके माध्यम से भी इस चैनल पे कह देना चाहता हूं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जहां भी हमारी सरकारें हैं वहां पर यह तय मान लीजिए कि कानून किसी जादुई किताब के हिसाब से नहीं चलेगा। कानून भारत की एक ही किताब के हिसाब से चलेगा और वो है भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान। और जो जो इस संविधान को तोड़ने का प्रयास करेगा उनका ऐसा ठीक से इलाज किया जाएगा कि आने वाले समय में वहां पर उदाहरण दिए जाएंगे। ऐसा ठीक से इलाज मतलब अब वो कानून की किताब के हिसाब से नहीं होगा? बिल्कुल कानून के हिसाब से होगा। मैं कानून के किताब के हिसाब से तो कह रहा हूं कि संविधान के हिसाब से, देश के कानून के हिसाब से उनका इलाज किया जाएगा, जो कानून को हाथ में लेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, और क्यों ये ऐसा हो जाता है कि धार्मिक प्रतिष्ठानों के ऊपर वहां पर माइकों से उद्घोष किए जाते हैं, वहां के वीडियो बना के क्या, मैं मानता हूं कि सभी समाजों को भी अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए और जो समाज के इनके धर्म गुरु हैं, जो समाज के मोजीज लोग हैं, उनको भी लोगों को ये समझाना चाहिए। सर, बेसिक सवाल कर रहा हूं भाई, जब वहां अतिक्रमण हटाने गए होंगे तो मैं मानकर चल रहा हूं कि सीएलजी तो वहां भी होगी, एक समिति होगी ना, शांति समिति वहां भी होगी, उसमें तमाम बुजुर्ग होंगे। तो जब अतिक्रमण को हटाने जा रहे होंगे तो 1% भी अगर उनको लग रहा होगा कि भाई विरोध हो सकता है, तो क्या सीएलजी के साथ बैठक करके नहीं बताया गया कि भाई हम सिर्फ वो हिस्सा हटाने वाले हैं जो अतिक्रमण है, जो कोर्ट की तरफ से जिसको तोड़ने के लिए कहा गया है, इसका विरोध मत कीजिएगा? क्या नहीं हुआ वहां पर? इस प्रकार की कोई चीज पहले थी नहीं। जब जाब्ता वहां गया है तो बिल्कुल मामला, माहौल जो था वो शांतिपूर्ण था। लेकिन अचानक, जैसा कि आपने खुद ने भी बताया कि कुछ लोगों ने वीडियो बना के और ये अफवाह फैलाने का प्रयास किया कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, और मस्जिद को तोड़ने के नाम पे धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास उन लोगों ने किया और धर्म के नाम पे लोगों को उकसाकर उस भीड़ को वहां लेके आए, जबकि मस्जिद के प्रति कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई थी ही नहीं। जिस परिसर को तोड़ना था वो एक डायग्नोस्टिक सेंटर था। मौलाना साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं थे। विद रिस्पेक्ट मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार बस, प्रतीक, जो एक घटना घटी है इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि कानून सम्मत, कानून के कहने पर, कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण तोड़ने गए, उसके बावजूद ये घटना घटी। देखिए विजेंद्र भाई, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि हम कपड़े से पहचान जाते हैं, तो इस तरीके की डिबेट होती है और इस तरीके से जो पाठक जी आकर के और इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि ये सामान्य अतिक्रमण हटाने की घटना है। और अतिक्रमण हटाने जब पुलिस गई तो उसके ऊपर पत्थरबाजी के, इसको ना तो किसी धर्म से ना कोई संप्रदाय से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में सैकड़ों ऐसी खबरें हैं जहां पे अतिक्रमण हटाने टीम गई, टीम के ऊपर पथराव हुआ, लोग जख्मी हुए, किसी को चाकू लगा और उनमें से कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी में से नहीं थे। सैकड़ों ऐसी खबरें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कह रहे हैं कि धार्मिक एंगल नहीं है इसमें, 4 हिंदू भी हो सकते हैं जो पत्थर मारे, आप ये कह रहे हैं? मैं आपको सिलसिलेवार, कह रहे हैं कि खालिद मलिक हिंदू भी हो सकते हैं। मैं आपको देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार खबर बता सकता हूं, बीच में नहीं बोले, मैं बीच में नहीं बोले तो मैं आपको सिलसिलेवार हो सकता है। मैं सुनिए भाई भी हो सकते हैं जिनको लग रहा हो कि भाई मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने देंगे तो मैं बता दूंगा। हल्द्वानी में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल, बता रहा हूं ना मैं, हल्द्वानी में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल, लोगों ने किया हंगामा, तोड़ा बुलडोजर का शीशा। 13 दिसंबर की खबर है अभी, मकान तोड़ने उसके बाद में या मंदिर तोड़ने गए थे? मैं तो आपको ये क्या था, बुलडोजर मकान तोड़ने गए, मस्जिद तोड़ने गए थे, ये मस्जिद तोड़ने गए थे, मस्जिद तोड़ने नहीं गए थे। तो मैं यही कह रहा हूं भाई, फिर भी हुआ क्या? फैल सकती है कहां से? विजेंद्र भाई, अफवाह तो कुछ भी फैल सकती है, बता रहा हूं। चलिए, आप एक किसी का मकान तोड़ना, उसके विरोध करना, और एक अतिक्रमण को तोड़ना और उसमें विरोध करना, दोनों सेम हो गए। लोगों ने नहीं किया जिनका वो परिसर था। धर्म विशेष की भीड़ थी। चुप कराइए ना, अभी तो जवाब दूंगा मैं। 1 मिनट, हाँ बोलिए। भाई, ये सरकारी जमीन थी, सही बात है, ठीक है, सरकारी जमीन पे कब्जा था, उसको तोड़ने के लिए गए। कानपुर की खबर है, सरकारी रास्ते से कब्जा हटाने गई राजस्व तथा पुलिस टीम पर दौड़ा करके हमला, पुलिस दौड़ गई जान बचाने के लिए। आपको याद है जोधपुर के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, याद है ना? अभी
3-4 महीने पहले ही, जब निगम की टीम गई थी जान बचा करके, पूरी वहां भी पुलिस की मकान तोड़ने टीम गई बाहरी, थी। सरकारी जमीन थी, कोई मकान तोड़ने नहीं गए थे, सरकारी जमीन थी। और क्या तो बना हुआ यहाँ वो भी गलत हुआ यहाँ कि भी वो सरकारी क्या जमीन था उस तोड़ने गए थे, तो आप मुझे आपने कब डिबेट क्वेश्चन करी? तो यही है ना, सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण था उसको तोड़ने के दौरान तो विरोध ही नहीं, तो मैंने- विरोध इस बात को लेकर है कि मस्जिद तोड़ी जा रही मैंने है, तो आपको यही कहा कि ये और सिर्फ, डालने वाला तो खालिद मलिक है। मैं आपसे वो क्या कह रहा हूं? उकसा रहा है लोगों मैं को। आपसे पूछ रहा हूं कि और ये एक उकसाने के बाद सामान्य, आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक रंग लिया ही नहीं इस घटना में। मैं नहीं लिया ना, खालिद मलिक मैंने के बोला, कहने पर हिंदू भी पहुंच गए वहां पर। मैंने बोला क्या, आप ये कह रहे हैं? मैंने बोला कि ये मात्र एक जो अतिक्रमण है हटाने की वो घटना थी, आप उसके अंदर धार्मिक रंग जोड़ रहे हैं, ये कोई मैं जोड़ रहा धार्मिक हूं। नहीं। हाँ बिल्कुल, अरे भाई खालिद मलिक जोड़ बिल्कुल रहा है, बिल्कुल आपने जोड़ा। खालिद मलिक जोड़ रहा है, और खालिद मलिक ने उनको भड़काया है। खालिद का नाम अशोक कर दें, पुलिस और तब आपको भड़काने के प्रसन्नता बाद होगी। पत्थरबाजी वहां हुई पुलिस की है। एफआईआर सरकार के देखी समय आपने? करते ही पुलिस थे ना। एफआईआर हो गई, इनकी एफआईआर देखी सरकारों क्या? के समय करे हैं। एफआईआर देखी आपने पुलिस विजेंद्र जी, एक मौलाना लाइन साहब, बोलूं? एक पुलिस की मिनट, एफआईआर एक के अंदर मिनट। कहीं लिखा हुआ है, ये मौलाना देखिए आपने साहब, पुलिस की एफआईआर। मौलाना साहब, देश में अपनी दो मर्जी से तरीके कुछ के भी बोलते मुस्लिम भाई रहिए। हैं। एक मिनट, दो तरीके के पहली मुस्लिम बात भाई तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हैं। हूं। एक देखिए- आपकी सोच और प्रोग्रेसिव सोच के साथ हैं, जो कानून को मानते हैं। दूसरे वो हैं जो तुरंत भटकते हैं, जो हम इस घटना के अंदर देख रहे हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि हमें उसको बचाना है जो भटक रहे हैं, जो एक मैसेज से भटकता है, जो एक बयान के बाद पत्थर उठा लेता है, जो एक एक्शन के बाद सड़कों पर आता है। उसको रोकने के लिए आप जैसे जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम भाई हैं वो क्या कर रहे हैं सर? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो सड़कों पर फिर हों, फिर उन पर मुकदमे हों, फिर पूरे परिवार परेशान हों, उनको पता ही ना हो कि हुआ क्या। देखिए, मैं बताता हूँ आपको मैं क्या कर रहा हूँ। जब ये बांग्लादेश में हमारे एक हिंदू भाई को मारा गया, तो मैंने सबसे पहले मतलब उनका पुतला फूंका और उसमें प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ हमारी सरकार से डिमांड की। मैं राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ और राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता दल चलाता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ, मैं लोगों को जोड़ने की बात कर रहा हूँ। मैं किसी की धार्मिक किताब को बुरा नहीं कहता। ये शख्स जो भी है, ये जब भी आते हैं ये कुरान को कोट करने लग जाते हैं। इनको समझाइए, आगे से आइंदा इनको हिदायत दीजिए कुरान को। सोशल मीडिया जाके देखना। अरे श्रीमान जी, बीजेपी करके मैं कहने नहीं लग जाता हूं, मैं सबूत देता हूं। आपको हर व्यक्ति जो हिंदुवादी हो, हर व्यक्ति जो हिंदू नहीं, सोशल वो मीडिया सब देखो, बीजेपी के बीजेपी के लगते नेता है हैं। ये। धार्मिक आपको बीजेपी के सब नेता है। बीजेपी के लगने लगे। अशोक पाठक जी बीजेपी के नेता नहीं है क्या? बताइए। क्या कहती है बताइए। ये यहाँ सारी कोई- धरती एक अल्लाह ने मिनट भाई, बनाई। यहाँ कोई क्विज कंपटीशन नहीं चल रहा है। लेकिन मौलाना साहब, मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं सर। भाई जो एक तरीके से संकीर्ण सोच के साथ हैं, जो कट्टरता के एक्सट्रीम पर बैठे हुए हैं, जो एक बयान के बाद सड़कों पर होते हैं, जो एक वीडियो के बाद पत्थर हाथ में उठा लेते हैं, उनको भी तो बचाना है ना सर, या नहीं बचाना है? तो उनको बचाने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि जब 18-20 साल का लड़का पत्थर उठाकर पुलिस पर मारता है और जब वो जेल में जाता है सर, तो पूरा परिवार परेशान होता है पीछे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? डिबेट में भी आदमी कुरान पाक को बीच में लाया। अभिजेंद्र जी सुन लीजिए मेरी बात। इस बार भी डिबेट में कुरान को लाया। कुरान को कितना पढ़ लिया? कुरान में जेर को जेर और जेर को जेर नहीं कह सकते, जबर को जबर नहीं कह सकते। हिंदी में पढ़ के ये आदमी कैसे समझ लेगा? ये अनपढ़ आदमी क्यों कुरान को बीच में लाता है? हमने किसी धार्मिक किताब को बीच में लाया क्या? आदमी की आदमी कुरान को बीच में लाने की जी, तो सर कौन भड़काता है सर? मैं ये जानना चाह रहा हूं, फिर कौन भड़काता है युवाओं को कि वो तुरंत पत्थर को हाथ में उठा लेते हैं? कौन भड़का रहा है सर? मौलाना साहब, मैं ये कह रहा हूं देश को प्रोग्रेसिव सोच की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं वो कौन है जो उनके हाथ में पत्थर पकड़ा देता है? एक वीडियो आता है, वो सड़कों पर होते हैं, वो हमारे पुलिस के जवानों पर पत्थर फेंक देते हैं। वो कौन है और कौन सी सोच है? सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूँ उसकी चिन्हित करके उसकी जांच करनी है। हो सकता है कोई अशोक जैसा ही निकले, कोई आदमी हो सकता है अशोक जैसा निकले, हो सकता है वो खाली ना वो निकले, हो सकता है जो भी खराब आदमी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके सलाखों के पीछे डाला जाए। देश में बांटने जैसी बातें करें। सर, कड़ी कार्रवाई होती है, कड़ी कार्रवाई होती है, और उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसों को जमानत नहीं मिलती तो फिर जेएनयू से नारे लगते हैं। किसी बुरहान वानी को मारा जाता है तो फिर वहां बड़ा बड़ा जनाजा निकलता है। एक और आतंकवादी मारा जाता है, वहां फिर एक और बड़ा बड़ा जनाजा निकलता है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं ये कौन सी सोच है? ये इसी तरह के सोच के लोग हैं जैसे कि अशोक, विजेंद्र इस जी, तरह की सोच के लोग हैं ये, जो धार्मिक जहर फैलाते हैं।
ये वो लोग हैं। अब मुझे बताइए विकास, क्या एक्शन हुआ भाई? अभी तक क्या एक्शन हुआ इस घटना में? देखिए विजेंद्र जी, ये पहले तुम आप जो सोच पूछ रहे थे वही सोच है जब एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक आतंकवादी के मरने पर कहती हैं कि मेरी आंखों में आंसू थे। देश के प्रधानमंत्री के यहाँ जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खून से रंगे हाथों के लोग वहां खाना खाते हो, जहां पर कल दिल्ली के दंगों के आरोपियों की जमानत खारिज हुई, उनके पक्ष में लेटर लिखने वाले एमपीओ से विदेश में जा जाके इनके राजकुमार मिलते हो, तो ये वही सोच है विजेंद्र जी। और कार्रवाई जिन लोगों ने हरकत करी है उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। चोमू में भी जिन्होंने हरकत करी उन पे भी कार्रवाई हमने देखी थी, और दिल्ली में भी जिन्होंने करी है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी विजेंद्र जी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देने वालों की रूह कांप जाएगी। ठीक है अशोक पाठक जी, आप जो बार बार कोट करते हैं मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हर जगह दो चीजें होती हैं, कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। अब वो इंसान के ऊपर है कि वो कौन सी चीज को ले रहा है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं किसी किताब पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन अगर कुछ गलत है तो वो बैन होना चाहिए। वो तो होता नहीं, इसका मतलब जो है वो सही है। अगर जो सही है अगर वो भटका रहा है तो फिर एक्शन होना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना भर है कि ऐसा क्या है कि एक वीडियो और सैकड़ों की संख्या में लोग, एक बयान और हाथों में पत्थर, फिर यह भी नहीं देखा जाता कि आगे सेना है, पुलिस के जवान हैं या कोई और है। यह सोच क्या है और कैसे भड़क जाते हैं एक बार में? मेरा स्पष्ट कहना है, अब मैं किसी धर्म ग्रंथ का उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन पूरे इस्लामिक स्क्रिप्चर में 360 बार जंग शब्द का उल्लेख है। जब मस्जिद में, धर्मस्थल में खुतबा पढ़ा जाता है वहां पर भी जंग के गीत गाए जाते हैं। तो आम बच्चा अपनी डॉक्टर बनने की बजाय, कोई अच्छी पढ़ाई तालीम लेने की बजाय, उसके दिमाग में हमेशा जंग का जुनून सवार रहता है। अब मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, अभी आपने कहा था 25 करोड़ जनसंख्या है, मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ के जाता हूं। 75 करोड़ हिंदू जिस दिन शांत होंगे, उनका शरीर शांत होगा, एक पूरा के पूरे शहर के लिए 1 बीघा जमीन का शमशान काफी है। लेकिन इस स्क्रिप्चर को इस ढंग से बनाया गया कि 25 करोड़ लोग जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, वो कितनी जगह आपके 7 स्टेट की क्षेत्रफल की पूरी जमीन को ले जाएंगे। जीते जी तो 10 बाई 10 की जगह चाहिए, 10 फीट के कमरे में कितने लोग ले लेंगे? 20 लोगों का परिवार। पर आफ्टर डेथ एक व्यक्ति को इस हॉल में कब्र बनेगी, फिर दूसरे को दूसरे हॉल में। हमारे देश का होगा क्या? कहां ये जमीन जाएगी? मैं कहना चाहता हूं, आप ईसाई कंट्रियों का देख लीजिए। स्वीडन ने जो पहले कब्र गाड़ते थे बंद कर दिया, बंबई से विद्युत सत्याग्रह मंगाए और उससे उनको दफन करते हैं, क्योंकि जमीन कम पड़ गई। ईसाई धर्म वालों ने इससे परहेज करना शुरू। मुझे बताइए, मस्जिद के बाहर के अतिक्रमण का हटना और लोगों के हाथों में पत्थर का कब्रिस्तान से क्या लेना देना है? ये पूरा की पूरा जो सिस्टम है, चेन सिस्टम है। एक सबसे ज्यादा इसमें दंगा फैलाने का काम कौन करती है? जमातें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने जमातों पर प्रतिबंध नहीं लगाया। ये जमात जाती है, मोहल्ले मोहल्ले जाती है, लोगों को भड़काती है। किसी का नाम दीनदयाल है, उसको कहते हैं काफिर। इस्लाम में कोई दीना नाम होता है? ऐसा नहीं है भाई, इस तरह का वातावरण सबको अपने अपने धर्म की स्वेच्छा से प्रचार प्रसार करने की अनुमति हमारा संविधान देता है। और मैं इसमें एक आप बात चले और जाइए, हाँ, भजन कीर्तन करते हुए आप निकल जाइए, कौन रोक रहा है? मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं। मुझे तो ये बताइए, पत्थर क्यों उठ रहे हैं? प्रतीक, मुझे बहुत बेसिक तरीके से इसको समझना है, क्योंकि जिन बच्चों ने पत्थर उठाए हैं ना, और जो जिनके ऊपर एक्शन होगा, जो जेल में जाएंगे, यकीनन उनको भी 1.5 साल में एहसास हो जाएगा कि वो किसी की कठपुतली बन गए, और उनका परिवार जो भोगेगा उसका तो उन बच्चों को अंदाजा भी नहीं है। तो इसको कैसे रोका जाए? नहीं विजेंद्र भाई, ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी ने अफवाह फैलाई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अभी अशोक पाठक जी कह रहे थे कि कोई मुस्लिमों की तादाद बढ़ जाती है तो असुरक्षित हो जाते हैं, भाई प्रधानमंत्री मोदी जी तो ये कहते हैं कि बचपन में उनका जो घर था वो मुसलमानों के बीच में था और वो बिल्कुल सुरक्षित थे, और उनके घर खाने पीने के जो सामान है वो भी मुसलमानों के घर से आते थे। अब बीजेपी के एक प्रवक्ता ये कुछ चीजें गिना रहे थे कि ऐसी सोच है, तो मैं बताता हूँ ये कैसी सोच है। सैफुल्लाह फारूक जो कश्मीरी पंडितों का हत्यारा था, 10 साल जेल में रहा, वार्ड नंबर 33 श्रीनगर से बीजेपी ने अपना
टिकट दिया। तालिक अहमद मीर 2014 में शोपिया के वाची से विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन एनआईए ने पकड़ा और आतंकवादी गति कर रहा था। बीजेपी का अल्पसंख्यक आयोग का मोर्चा का अध्यक्ष था। प्रदीप कुलूरकर डीआरडीओ का जो ज्वाइंट डायरेक्टर था, उसको एनआईए ने पकड़ा, वो आरएसएस से संबंधित था। ध्रुव सक्सेना आईएसआई ने पकड़ा, आईएसआई का जो आतंकवादी था हिंदुस्तान के, एनआईए ने पकड़ा, वो इनका पदाधिकारी था। उसके बाद निरंजन होजोई, उसके बाद रियाज अट्टारी, जो यहाँ पर कन्हैया लाल जी की हत्या हुई थी, वो इनका था। तो ऐसा की कौन सी सोच है कि सारे आतंकवादियों को ला करके बीजेपी टिकट देती है? ये कौन सी सोच है? ये कौन सी सोच है? ये कौन सी सोच है जिसको ये बीजेपी वाले पार्षद का टिकट देते हैं? ये कौन सी सोच है कि विधानसभा का टिकट देते हैं? ये कौन सी सोच है कि उसको डीआरडीओ का ज्वाइंट डायरेक्टर बनाते हैं? ये कौन सी सोच है कि आप उसको अल्पसंख्यक विभाग का अपना अध्यक्ष बनाते हैं? कौन सी सोच है ये? बीजेपी में सारे आतंकवादी भरे पड़े हैं, ये बता रहा हूं मैं देश आपको। को बांटने का काम किया है। और विजेंद्र जी, ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी जड़ें इस पार्टी की बोई हुई है। ये सोच कौन सी है, मैं इसका 1 मिनट में जवाब दे ये सकता हूं। सोच कौन सी है? आतंकवादियों को टिकट दे रहे हो? अरे भैया, जो आतंकवादियों को टिकट दे रहे हो, वो सोच कौन सी है? नाम बताया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बता दीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो शुक्रिया शुक्रिया विकास, प्रतीक, अशोक जी और मौलाना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये सवाल हर किसी को पूछना चाहिए और हर परिवार अपने बच्चे से सवाल करे कि भाई अगर आप किसी के भड़काने पर पत्थर उठाकर चले जाएंगे तो आप जेल चले जाएंगे और उसके बाद पूरे परिवार का क्या होगा। परिवारों को समझना पड़ेगा और खासकर बुजुर्गों को समझना पड़ेगा कि वो नौजवान पीढ़ी को सही दिशा पर ले। ऐसा नहीं कि एक मैसेज और भीड़ जमा, एक वीडियो और भीड़ जमा, एक संदेश और पत्थरबाजी। इससे बचने की जरूरत है क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे का, एक नौजवान का भविष्य खराब नहीं करती, पूरे परिवार को बर्बाद। इसलिए मौलाना नजीम अशरफी साहब, आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि नौजवानों को सही रास्ते पर लेकर आइए, उन्हें कानून का मतलब समझाइए, उन्हें संविधान का मतलब समझाइए, उन्हें देश का मतलब समझाइए, ताकि वो इस तरीके से भीड़ तंत्र का हिस्सा ना हो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने।